नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बने मेहमान। आगे बात होगी बरेली की, जहां 2 नवंबर को बरेली में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होगी आयोजित। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान और गुजरात के बीच एक पारिवारिक रिश्ता है। गुजरात का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। यहाँ लगभग 50 लाख राजस्थानी निवास करते हैं, जो गुजरात की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवनानी ने वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय संविधान में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसे समाप्त किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए और केवल उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि दोनों की धरती की ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। जैसे गुजरात में आगे औद्योगिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से दो ज्योतिर्लिंग भी हैं और यहाँ का महत्व सारे भारत के लोगों को। राजस्थान की भी वीर भूमि है, जिसमें महाराणा प्रताप से लेकर के और यहाँ पे वीर पैदा हुए, वीर और स्वाभिमान और शौर्य की भूमि है। और गुजरात का हम सदैव इन्हें भी स्मरण करते हैं कि सरदार भाई पटेल, जिन्होंने देश की लगभग 537 अधिक रियासतों को जोड़ करके इस भारत का नक्शे का निर्माण किया, और उसके बाद अभी वर्तमान में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और गुजरात का भी अभिनंदन करता हूँ। और राजस्थान के यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी है, पूरे गुजरात में 50 लाख से अधिक इस समय राजस्थानी लोग गुजरात के विभिन्न स्थानों पर हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं। हम भी कभी चुनाव होते हैं तो लगता है हम दोनों जुड़े हुए हैं। और फिर हर व्यक्ति, मेरा आग्रह एक ही रहता है कि व्यक्ति के जीवन में जन्मभूमि और कर्म भूमि दो महत्व रखते हैं। तो जन्मभूमि जरूर राजस्थान है, लेकिन कईयों की कर्मभूमि भी आज गुजरात बनी है। इसलिए कर्मभूमि वालों को अपनी जन्मभूमि के साथ भी जुड़े रहना चाहिए, और दोनों के संबंध इतिहास के, अध्यात्म के, सांस्कृतिक के, दोनों के जुड़े रहें। और वर्तमान में जो कुछ देश की परिस्थितियाँ बनी हैं, उसमें हमको गुजरात ने जो नेतृत्व प्रदान किया है और जिस तरह से देश का नाम आज विश्व के अंदर ऊंचा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से मैं माननीय मोदी जी और अमित भाई का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। सर, राजस्थानी लोग जो गुजरात में रहते हैं, उसके लिए आप क्या खास राजकीय तौर पर, सामाजिक तौर पर? उसके लिए एक ही बात कहूँगा, अपने कर्म भूमि पे खूब कर्म करें, यहाँ की भूमि के प्रति भी अपना जो कर्तव्य है उसका भी निभाएं, लेकिन अपने जन्मभूमि को सदैव स्मरण रखें। उनके साथ, जड़ों के साथ हमेशा हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से दोनों को ही उसका लाभ मिलेगा। आपके क्या कार्यक्रम है आने वाले यहाँ पर गुजरात में? तो केवल आज 2 दिन था, और नागेश्वर जी और सोमनाथ जी के दर्शन करने थे। सावन का महीना था तो लगा के दोनों के दर्शन कर जाऊँ। वैसे मेरा तो गुजरात के साथ पारिवारिक संबंध भी है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आगामी 2 नवंबर को बरेली एवं नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन संजय कम्युनिटी हॉल, सिविल लाइंस, बरेली में किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए IBAF के प्रदेश अध्यक्ष नदीम खान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। यह आयोजन जिला व राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को मंच प्रदान करेगा। इस चैंपियनशिप में पूरे उत्तर भारत से लगभग 200 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश गौतम विजेता को चेस्ट फ्लाई मशीन भेंट करेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मीटिंग में उपस्थित प्रमुख लोगों में अशोक चौधरी, अब्दुल अलीम, गिरजेश मिश्रा, आलम सिद्दीकी, मोहम्मद कमर, मनमोहन सिंह तनेजा, अशोक सिंह, फौजी चरण सिंह यादव, मोहम्मद आरिफ पिंटू, सुमित बालाजी, हाजी परवेज अहमद, अमित चौहान, मोइन उद्दीन, अरहान अहमद, शमशुल परवेज खान, कादर खान, फैजान अली, शबाब खान, अनुराग शर्मा, रिजवान खान, सुहेल पठान, मोहम्मद अमन आदि शामिल रहे। आपका नाम? मैं अब्दुल अलीम, IBFA मंडल अध्यक्ष। ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, आप किसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। ये मिस्टर नॉर्थ इंडिया हो रहा है 2 नवंबर को संजय कम्युनिटी हॉल में, और उसकी आज हमने मीटिंग रखी थी। यहाँ हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और सबने मिलकर डिसाइड किया है कि 2 नवंबर संजय कम्युनिटी हॉल में मिस्टर नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता होगी। बरेली के अलावा कौन से आप गेम कराना चाह रहे हैं उसमें? जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल मिस्टर बरेली भी होगा और आर्म रेसलिंग भी होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और मैन फिजिक भी होगा। बहुत सारे इवेंट हैं और आगे और भी हो सकता है हो। चैंपियन वगैरह के लिए प्राइज़ क्या है नॉर्थ इंडिया का? नॉर्थ इंडिया चैंपियंस के लिए फ्लाई मशीन है, और आर्म रेसलिंग के चैंपियन के लिए एक साइकिल है, और अभी और भी प्राइज़ बढ़ेंगे हमारे, अभी उसकी घोषणा करना बाकी है। तो आने वाले दिनों भी 2 नवंबर को टाइम है, तो जो भी हमारे अभी स्पॉन्सर्स आएंगे, जो भी होगा उनका वेलकम है। और आगे बहुत सारे जो भी खिलाड़ी आएंगे, पार्टिसिपेट आएंगे, उनको बहुत सारा इनाम और प्राइज़ मिलेंगे और कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। धन्यवाद। बरेली से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। जयपुर के चांदपोल बस स्टैंड और चांदपोल मेट्रो स्टेशन के सामने सुबह 6 बजे से ही खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। हैरानी की बात यह है कि शराब की अवैध बिक्री के पास ही पुलिस चेकपोस्ट स्थित है और अक्सर पुलिस की चेतक गाड़ी भी वहां खड़ी रहती है। बावजूद इसके संजय सर्किल थाना कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस इलाके में अवैध शराब बिक्री के कारण आए दिन झगड़े और मारपीट की घटनाएं होती हैं। कई बार इस संबंध में थाने में शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसी क्षेत्र में एक स्कूल भी स्थित है, जहां से छात्र छात्राएं रोज गुजरते हैं। कई बार शराबियों द्वारा बच्चों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है। जयपुर से सीनू संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। रीवा और मऊगंज जिले की पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों पर निष्क्रियता को लेकर एक बार फिर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि रीवा जिला पंचायत में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 89, 40 और 92 के अंतर्गत की जाने वाली अर्धन्यायिक कार्यवाहियां लगभग ठप पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों से धारा 40 और 92 के तहत कोई ठोस आदेश पारित नहीं हुए हैं और अब तक केवल दिखावटी तौर पर ही कुछ पंचायतों की सुनवाई की जाती है, लेकिन उनमें भी निर्णय पारित नहीं किए जाते। धारा 89 के तहत पंचायत से संबंधित गंभीर शिकायतों की सुनवाई की जिम्मेदारी पहले अनुविभागीय अधिकारी के पास थी, जिसे बाद में जिला कलेक्टर को सौंपा गया और अब वर्तमान में ये शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रदान की गई है। इससे पहले जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी और अन्य सामाजिक संगठनों ने खाली पड़े CEO के पद को लेकर आंदोलन भी किया था, लेकिन मेहताब सिंह गुर्जर के पिछले 7 महीनों के कार्यकाल में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए, जिला पंचायत जो रीवा है, मतलब इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं। पहले दोनों जिले एक थे, रीवा और मऊगंज, अब अलग अलग जिले हो गए हैं, लेकिन जिला पंचायत एक ही है। जिला पंचायत रीवा में जो वर्तमान में CEO जिला पंचायत है, इनकी पदस्थापना 6-7 महीने के आसपास हो गई है। और यहाँ पर जो धारा 40-92 की जो कार्यवाही होती है, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89, 40 और 92, धारा 89 में जैसे प्रकरण आते हैं, उनकी सुनवाई की पावर CEO जिला पंचायत को दे दी गई है। पहले ये पावर SDM के पास थी, फिर बाद में इसको ट्रांसफ़र करके कलेक्टर को दिया गया और अब ये CEO जिला पंचायत को दे दिया गया है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल पावर है, अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें CEO जिला पंचायत भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हैं और इसके बाद धारा 40 और 92 का कार्यवाही करते हैं। 40 जो होता है वो पद से पृथक करने का होता है और जो 92 की कार्यवाही होती है वो वसूली की कार्यवाही होती है कि जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती प्रतिनिधि हैं,
कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं जिन्होंने गड़बड़ी की हुई है, तो उनसे वसूली करके उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए जाने का होता है। ये पूरी तरह से व्यवस्था पिछले 6-7 महीने से ही नहीं, बल्कि पिछले जैसे सौरभ संजय सोनवड़े जब से ये CEO जिला पंचायत थे और वर्तमान नगर निगम आयुक्त हैं, उनके कार्यकाल से चौपट चल रही है पूरी तरह से। मतलब पंचायतों में 820 पंचायतें हैं रीवा मऊगंज की मिला करके, मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तमाम हर जगह बंदरबाट चल रहा है। विकास के लिए जो राशि आ रही है उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है CEO जिला पंचायत साहब ये ध्यान दें कि ये 820 पंचायतों के जो आम जन है जिनके टैक्स के पैसे से आपको पेमेंट मिल रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धारा 89 की सुनवाई करिए समय पर और उसके निर्णय पारित करिए, 4092 की कार्यवाही करिए। इस प्रकार से नहीं चलेगी जैसी व्यवस्था आप चला रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया इस पर ध्यान दें। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही नगीना को दहेज और अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया। जब ये घटना हुई, इसके बाद आरोप है कि ससुराल वालों ने मायके वालों को सूचना तक नहीं दी। पड़ोसियों से खबर मिलने पर मायके पक्ष के लोग रात में ही थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। आपका नहीं। अच्छा, ये लड़की के साथ कोई घटना घट गई है आपको मालूम है? हमें मालूम ना है साहब, दूसरा कोई बताया है, दूसरा कोई इसके फोन से बात भल 9 बजे कांड को भल 9 बजे रात में 9 बजे रात को। तो आपने लड़की के चेहरा वरा देखा? नहीं, कुछ नहीं, चल कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं देख पाए। नहीं। तो अभी थाने पे गए थे आप लोग रात में? थाने गए तो लिखित शिकायत वगैरह दिए हैं? और लिखित दिया तो कहाँ जा 10 बजे के आना। अच्छा, सवेरे आना। अभी आप चेहरा वरा नहीं देख पाए कुछ भी? नहीं। कैसे मरे, क्या कुछ मालूम चला आपको? क्या लगता है आपको? मालूम को चला दमादा मालूम का लगता है, यहाँ से विदाई करा के लिया गए न सुन, तो भाई कल यहाँ परसों यहाँ फ़ोन कर ली, बतियोली का बाबा ठीक है कहीं आई बाबू बाबू दिक्कत ना करना है, बाबू दिक्कत ना बीच में कांड कर देना सुन। अच्छा, कैसे क्यों लगता है आपको कि लोग मारे? दूसरा कोई फ़ोन कर ले। अच्छा, क्या नाम है आपका? परिचय? फिरोज अहमद, सुकुरी थाना रावटगंज। क्या प्रकरण, कुछ मामला था आपका? हमारे बहन के मार के मुआ दिए हैं, कहेंगे फांसी से लटका है, हमको खबर भी नहीं दिए हैं। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर लाश भी नहीं था, उसको देखने भी उस पर रावटगंज हम दरखास्त लेके अभी भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, कौन लोग मारे हैं? उसके घर वाले। घर मतलब कौन, ससुराल पर? हाँ, ससुराल का। शादी कहाँ हुई थी? बहुरा में। क्या नाम है उनके ससुर का? आपके बउआ नाम है, लड़का का असगर नाम है, उसके पत्नी के नाम है बहू, लड़का का सास का असगरी नाम है। अच्छा, आसिया। क्यों मारे हैं लोग, क्या कारण था? कोई कारण नहीं है, हम गए तो कहा कि मछली बना है, आधा छाना आधा बाकी है, मसाला पीसा है, तो लेकर फांसी लगा लिए हैं। अच्छा, इसलिए बता रहे हैं। नहीं आपको सूचना आपको दी है? कुछ हमको सूचना भी नहीं दी, हमको खबर भी नहीं हुआ। आप लोग कैसे पता चला? दूसरा आदमी हमको खबर दिया, वो हमको नहीं मिला। हमारा बहन भी है, तो उसने कितने तारीख की घटना है, कितने बजे की? 9 तारीख के 9 बजे घटना है, खबर हमको मिला 10 बजे ले। दूसरा कोई दिया। अभी इस संबंध में कोई थाने पे कोई लिखित शिकायत वगैरह दी है आप लोग? हम लोग कोतवाली में जमा किए हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।